सोचिए, दिल्ली में DTC से आपने वो टिकट ली, DTC मतलब जो दिल्ली में जो बस चलती हैं DTC ऑपरेट करता है, या फिर आप मुंबई में हैं तो बेस्ट से ले लिया आपने, इनसे आपने टिकट ली और ये टिकट लेके आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ बर्लिन में जो एजेंसी है उससे मैंने ली थी मेरी अपनी टिकट, और उसके बाद मैं पूरे जर्मनी में कहीं पर भी घूम रहा हूँ। मैं आज सफ़र करके पहुँच गया हूँ जर्मनी के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर, अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि इसके आगे ये जो ट्रेन है, ये जो यहाँ मुझे ले आई है, इसके आगे ये ट्रेन जाएगी नहीं। इसके आगे है बाल्टिक सी, और उसके आगे फिर इस तरफ पोलैंड, इस तरफ स्वीडन, उस तरफ दूसरी कंट्रीज़ हैं, बीच में है सारा समुद्र। और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अपनी डॉइचलैंड टिकट का इस्तेमाल करके। डॉइचलैंड टिकट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाल ही में आया है। पिछले साल तो ये सिर्फ 9 यूरो में था, 9 यूरोज़ में। मतलब एक टिकट लो, पूरे के पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकते हो, चाहे ट्रेन लो, चाहे उस तरफ वो जो लोकल बसेस खड़ी हैं वो लो आप। यूजुअली वो टिकट आती है 49 यूरोज़ की, लेकिन आगे मैं बताऊँगा मुझे और सस्ती पड़ी थी वो। बट हाँ, टूरिस्ट भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मेरे बहुत सारे जानकार यहाँ रहते हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ घूमने के लिए आए थे, उन्होंने ऐसा किया, और सिर्फ 49 यूरोज़। मैं आपको बताऊँ, आप इन कंट्रीज़ में ना आप एक ट्रेन करेंगे, एक ट्रेन जर्नी करेंगे, उसी में ख़त्म हो जाएंगे, या शायद वो भी कम पड़े। तो खैर, ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल ज़रूर करें। फ़िलहाल मैं अपनी इस डॉइचलैंड टिकट से, आज संडे था, निकला घर से, जो ट्रेन मिली सामने चढ़ गया उसमें। ये ट्रेन एक दो चेंज करते करते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ जर्मनी के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर। नाम अभी दिखाता हूँ। तो मैं हूँ इस वक्त ज़ास्नेट्स में, और ऊपर लिखा भी हुआ है हेrzlich willkommen in der। यहाँ एक नेशनल पार्क है। वाह, मैं तो अच्छी जगह पहुँच गया। थैंक यू डॉइचलैंड। अरे समुद्र सामने, बाल्टिक सी, मज़ा आ गया। संडे है और 12 बज रहे हैं इस वक्त। मैं आज सुबह उठा और सोचा कि कहीं निकलता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं घर में पड़े पड़े, कहीं निकला जाए। कहाँ निकला जाए? मैंने सोचा अगर मैं ये करने लगा ना तो पिछली बार की तरह मेरा सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, प्लान नहीं करूँगा। और ख़ास बात ये कि आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे इस अचानक बने प्लान को हेल्प कर रहा है। तो मैं निकला हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ बर्लिन हाउप्टबाhnhof, जो कि मेन ट्रेन स्टेशन है। अब यहाँ पर जो भी ट्रेन मुझे पहले मिलेगी, कहीं भी जा रही होगी, उसमें चढ़ जाऊँगा। ये वाकई बहुत बड़ा स्टेशन है। नीचे एक ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन वो फिक्स ट्रेन है, तो वो तो मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो एक प्राइवेट ट्रेन है। इस देश में प्राइवेट ट्रेन्स भी चलती हैं। मुझे नीचे पहुँचना है। यहाँ ऊपर तो सारी लोकल ट्रेन्स जाती हैं। बहुत रश है आज स्टेशन पर। मैंने सोचा था कि ये फ़र्श पे बैठने का जो रिवाज है ना, ये सिर्फ हमारे ही देश में है, लेकिन यहाँ तो जर्मनी की कैपिटल के सबसे बड़े स्टेशन पर भी लोग फर्श पे ही बैठ जाते हैं। एक वो लाल रंग की ट्रेन खड़ी हुई है नीचे वाली, वो शायद मेरे काम की हो सकती है। इस ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ था IC, इनको बोलते हैं इंटरसिटी IC। तो जिन ट्रेन्स के ऊपर ICE लिखा है उनके ऊपर नहीं चलती है डॉइचलैंड टिकट। एक और वहाँ खड़ी हुई है आइस ट्रेन। ये एक्चुअली आप समझें इसको, अगर अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे देश की राजधानी एक्सप्रेस है। ये राजधानी शताब्दी है ये, तो इनमें डॉइचलैंड टिकट नहीं चलती है। एक और वहाँ खड़ी है ये, क्योंकि मेन स्टेशन है ना ये शहर का, हाउप्टबाhnhof मेन ट्रेन स्टेशन है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी आइस ट्रेन हैं। ये आ गई मेरी ट्रेन, ये लाल रंग की है, ये रीजनल ट्रेन होती हैं। और एक चीज़ है, ये जो इस वर्दी में जो भाई साहब है ना, ये हैं यहाँ के ऑफिशियल्स। इनके बैग के ऊपर DB भी लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ है, ये फर्स्ट क्लास है, मैं इसमें जाके बैठने वाला था अभी। मुझे सेकंड क्लास में जाना है,
जो कि उस तरफ है। कितनी अच्छी बात है ना, जो उतरने वाले यात्री थे पहले उनको उतरने दिया गया, उसके बाद फिर चढ़ रहे हैं लोग। यहाँ ख़ास बात ये है कि ये जो जिस तरह के कोच में मैं जा रहा हूँ इसमें ना बुकिंग्स नहीं होती हैं, तो कहीं पर भी जाके बैठ जाओ, बस अपनी सीट पकड़ लो। तो मैं फटाफट जाके देखता हूँ। तो घर में ये तो अच्छी बात ये है कि इस ट्रेन में मैं फ्री वाईफाई भी यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी मेरा सफ़र शुरू भी नहीं हुआ है और मैंने पहले से ही चेंज कर लिया है। एक्चुअली आज है संडे और संडे को यहाँ बर्लिन में जो सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो है टेल्टो, तो वो पड़ता है रास्ते में। पता चला कि ये ट्रेन अभी टेल्टो रुकने वाली है। मैंने सोचा कि ना लंगर छक के अपने इस सफ़र की शुरुआत की जाए, तो मैं भी जा रहा हूँ लंगर छकने के लिए। बर्लिन का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे, ये आ गया टेल्टो। और ख़ास बात ये कि अब थोड़ी देर बाद यहाँ से 1 घंटे बाद एक ऐसी ट्रेन है जो मुझे बहुत दूर लेके जाएगी, नॉर्थ में। अब मैं साउथ की बजाय नॉर्थ जाऊँगा। गर्मी पड़ी है। अच्छा मम्मा, पिछली बार जब मैं आया था तो ट्रेन से उतरते ही बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पूरा इंडिया जो बर्लिन में है वो सारा का सारा गुरुद्वारे ही जा रहा है। बैसाखी थी उस वक्त। गुरुद्वारे का ये जो एक्सपीरियंस था ये काफ़ी अलग रहा। काफ़ी सारे लोग मिले और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया है। एक अलग वीडियो बनाऊंगा सिर्फ गुरुद्वारे के एक्सपीरियंस पे। राइट, बाय बड़ी। सच बताऊँ इस वक्त क्या लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एक जर्मनी के स्टेशन पर हूँ। इसी लग रहा है जैसे पंजाब का कोई देहात का गाँव देहात है। इक्के दुक्के लोग हैं जो जर्मन हैं या, लेकिन सारी जगह पर हिंदी और पंजाबी ये सुनने को मिल रहा है यहाँ। मेरे ख्याल से संडे को यहाँ पर माहौल तकरीबन यही होता होगा। धूप ज़्यादा है, ये टोप धारण करना बनता है। 5 मिनट और ट्रेन आने वाली है। When it's okay, then it's okay. Hold on. Once again, please. I used to see some videos traveling. Yeah. And I have seen your videos. What's your name? Sorry? My name is Sriram. Shriram, and where from? I'm from Tamil Nadu. Aha, okay. Yeah. So you are studying here? Yeah, I'm studying here. What are you studying? I'm studying MSc in supply chain management. Oh, nice. Okay. So they really need you. Badly need you. Germany needs you. I saw you in Hauptbahnhof. Oh, really? Yeah. Okay. I couldn't recognize you, but I saved that. I said, those are my friends. Yeah. Oh, hi. Hello, okay. Friends, you're vlogging? Yes, I am. You want to come? Yeah. All right. Sorry? You're from? I'm from Delhi, India, definitely. Yeah. How are I you? told these guys. Hi. This is Naveen here. What's your name? His name Naveen. Naveen. And from Tamil Nadu? No, Yeah, he's from Tamil Tamil Nadu. Nadu. I'm from Karnataka. Oh, from Karnataka. Pratvik. Huh? Pratvik. Pratvik. Nayak. Okay. Pratvik, Naveen. Yeah, your name? Like, Shriram. I'm Varun. okay. Nice to Yeah. meet you. Same He's here. mountain trekker, a YouTuber. Yeah. Oh, I said I you mean- know, said you, yeah. in Oh, Hauptbahnhof. Like he said me. I couldn't recognize you because you are so lean. So lean? At those times you Okay. were a bit Okay. fat. So probably... Not fat, he wasn't. So this is the first class, right? बट ये देखना बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ सारा जो नेटवर्क है ट्रेन का अभी तक तो मुझे सारा इलेक्ट्रीफाइड नज़र आ रहा है।
इनके ये स्टेशंस और ये जो हैं ये थोड़े पुराने ज़रूर लगते हैं। अच्छा बताओ, ये हॉप तो ऑन ऑफ है इस जगह, मतलब मेन स्टेशन, और ज़रा अभी रश नहीं है, खाली पड़ा है। अभी फ़िलहाल हमारी वो टिकट्स चेक हो रही हैं। मेरी टिकट ऑनलाइन है, मेरे वॉलेट में पड़ी हुई है। हेलो, बड़ा अच्छा लगा। मोहतरमा सबके टिकट चेक करते हुए सबको धन्यवाद भी करते हुए जा रहे हैं। धन्यवाद जानबूझ के बोल रहा हूँ, उनकी भाषा बोलूँगा तो समझ में आएगा कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे जो लोग हैं वो जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं ना, कई बार कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को कई बार वो थोड़ा सा मुझे लगता है नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कर्टसी के लेवल को कई बार थोड़ा भूल जाते हैं। और ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि कुछ हैं व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि वो घूमते हैं, अच्छी बात यह कि वो ट्रैवल व्लॉगिंग बना के लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन कर्टसी अगर थोड़ा सा और एक एलिमेंट अगर जोड़ देना उसमें, तो क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपने सोसाइटी, अपने कंट्री को भी, तो उन लोगों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कर्टसी अगर हो साथ में बोलचाल में। मैं गलती करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताएं, आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। ये बहुत ही फ्रेंडली एक सजेशन है उन सभी लोगों के लिए। अब जैसे मैं अभी जो मैंने बोला ना धन्यवाद, जानबूझ के बोला ताकि मेरे आस पड़ोस में जो लोग हैं उनका जो अटेंशन है उसको मैं खामखा अट्रैक्ट ना करूं, अपनी बात जो कर रहा हूं वो करता रहूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, हिस्ट्री की किताबों में मैंने कहीं पढ़ा था कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि अपने देश को जानने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेनों में सफ़र करें। और अभी ये पंकज त्रिपाठी हैं जो एक्टर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यही बात कही थी। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएंगे जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। तो हमारे देश में सिस्टम होना चाहिए कि बच्चों को 12th के बाद में एक गैप ईयर लेना चाहिए। जैसे यहाँ यूरोप में कॉन्सेप्ट है ना, तो कंपटीशन की तैयारी करने की बजाय वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी बजाय ब्रेक लो, ट्रेन की टिकट्स उनको मिलें, सब्सिडाइज टिकट, सस्ती वाली टिकट्स मिलें, स्टूडेंट कंसेशन, और वो ऐसे ही अपना देश एक्सप्लोर करें। बड़ा मज़ा आता है सीरियसली। और ये सिर्फ मज़े के लिए नहीं, इतना कुछ जानने को मिल रहा है। सिर्फ ये जो डॉइचलैंड टिकट मुझे जो मिली है, ये सस्ती टिकट है, पूरा देश कभी भी कहीं पर भी मैं घूम सकता हूँ। उसका फ़ायदा देखिए, अब मैं कंट्री साइड देख रहा हूँ, खेत खलियान, देहात, लोग यहाँ कैसे हैं। यहाँ के खेत हमारे खेतों से कितने अलग हैं, लोग जो इन खेतों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वो कितने अलग हैं, आबादी कितनी कम है। सबसे बड़ी बात, ये जो कंट्री है उसका बड़ा ज़ोर है। वहाँ पर दूर वहाँ पर वो दिख रहे हैं विंड मिल्स हैं। सो बेसिकली इस देश का बड़ा जोर है रिन्यूएबल एनर्जी पर। मैं यहाँ पर विंडमिल्स देख रहा हूँ, बहुत जगह जगह पर विंडमिल्स लगे हुए हैं। और हमारे इंडिया से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बड़े सारे इंजीनियर्स जो मैकेनिकल या पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं। बड़ा नौकरी है यहाँ पर इन देशों में, खासतौर पर जर्मनी में एक नया स्टेशन आ गया है। यहाँ ट्रेन से बाहर तो निकल नहीं सकता, ऐसे ही देख लेता हूँ। अभी तो रेड है सिग्नल, ये दरवाज़ा कभी भी बंद हो सकता है। ये बड़ा सेफ़ है ना। जैसे आपको याद होगा, मैं जब पाकिस्तान वाले ट्रिप पे जा रहा था करतारपुर, तो मैं दरवाजे पे खड़े होकर यात्रा कर रहा था, जो कि बहुत ख़तरनाक था। यहाँ उसका स्कोप ही नहीं है, ट्रेन चलेगी नहीं जब दरवाज़ा ही बंद नहीं होगा। तो छोटा सा स्टेशन, पूरा एक बंदा होता रहा, पूरा का पूरा एक बंदा।
ग्राइड्स वर्ल्ड नाम की ये जगह है। करीब करीब आधे घंटे के बाद पहुंच जाऊंगा मैं इस ट्रेन की मंजिल पर। मेरी मंजिल अभी आगे है और आगे अपने आप बने जा रही है। पहले तो मुझे वहीं पहुंचना था जहां पर ये ट्रेन जा रही थी। फिर मैंने सोचा यार इतनी जल्दी रुक के क्या करूँगा, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो मैंने देखा ये देखा कि स्ट्रालसुंड नाम की जो जगह है जहाँ तक ये ट्रेन जा रही है, वहाँ से एक ट्रेन और आगे जाती है और वो बिल्कुल लास्ट एक ऐसी जगह पे मेरे को लेके जाएगी जहाँ से आगे सिर्फ समुद्र है। एक तरफ स्वीडन और उस तरफ बाल्टिक सी है। तो प्लान अब यही है, करीब 1 घंटा और एक ट्रेन और पकड़ूंगा आगे। और सारा कमाल है उस डॉइचलैंड टिकट का, जिसके लिए मैं और कम पैसे दे रहा हूँ। आपको पता है वैसे वो टिकट आती है 49 यूरोज़ की, लेकिन मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ विद्यार्थी। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा कम पैसे में वो हुआ है जुगाड़। सेमेस्टर टिकट के ऊपर 13 यूरोज़ और देने पड़े। तो एक तरीके से समझें आप, सेमेस्टर टिकट तो मेरी काम आनी ही थी बर्लिन में आने जाने के लिए। तो मैंने 1 महीने के 13 यूरोज़ दिए हैं 1 महीने के, और जिसमें मैं पूरे देश में कहीं भी घूम सकता हूँ। और अब घूम रहा हूँ मैं। ये पीछे लिखा हुआ है, ये पीछे लिखा हुआ था WC टॉयलेट है। मैं पहुंचने वाला हूं जहां मुझे पहुंचना है। मतलब मेरे को चले हुए हो गए इस पर ट्रेन में बैठे हुए 2-2.5 घंटे। बहुत सारे स्टेशन आए गए, बहुत सारे लोगों ने टॉयलेट का इस्तेमाल किया, लेकिन दोस्त सीरियसली तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ के लोगों की। बड़ा अच्छा सिविक सेंस है यहाँ लोगों में। टॉयलेट इतने ही देर के बाद में भी बहुत साफ़ सुथरा है। पानी, अब चलो तारीफ़ अथॉरिटीज़ की है जिन लोगों ने भी ये बनाया है सिस्टम, बड़ा कम पानी खर्च हो रहा है। सेंसर वाला टैप है। और साबुन की तरह आया, साबुन में पानी नहीं मिला हुआ था, तो लिक्विड सोप। अच्छा लगा टॉयलेट का इस्तेमाल। ये कोई VIP ट्रेन नहीं है, ये कोई राजधानी वाली आइस ट्रेन नहीं है, राजधानी टाइप सामान्य ट्रेन है, सिंपल ट्रेन है, रीजनल ट्रेन है। और इसमें भी टॉयलेट लोगों ने भी साफ़ सुथरा रखा हुआ है और सिस्टम ने तो खैर ठीक ठाक बना ही रखा है। पहुंच गया फाइनली जहां पहुंचना था। जहां ये ट्रेन ख़त्म हो जानी है, जहां टर्मिनेट हो जानी है। और अब यहाँ से अच्छी बात ये है कि ट्रेन के अंदर ही पता चल गया कि ये मेरा डेस्टिनेशन, मतलब अगली ट्रेन मेरी इस प्लेटफॉर्म नंबर से मिलेगी। ये जर्मनी में, मतलब बर्लिन में भी मैंने ये देखा था, और बर्लिन से बाहर आ चुका हूँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आगे ये जो कनेक्टिविटी आपको लेनी है उसके बारे में ये डिस्प्ले होता है। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है यहाँ पर। कौन सी बस आपको मिलने वाली है जहाँ पर जो अगला स्टेशन आ रहा है वहाँ से, या कौन सी आगे जो भी इंटरचेंज, जो भी कनेक्टिविटीज़ हैं। ये आ गया मेरा स्टेशन। कोई नहीं आया होगा मुझे लेने के लिए यहाँ पर।